द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी और अमित शाह दोनों ही कर्नाटक में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, गालियां गिनवा रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा भड़क रही है, दंगों की खबरें आ रही हैं, कई जिलों में कर्फ्यू लग चुका है, धारा 144 लागू हो चुकी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी 5 से 6 दिनों के लिए बाधित कर दी गई हैं। मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कर्नाटक चुनाव में बिजी है। कर्नाटक चुनाव जो है वो बीजेपी की प्रायोरिटी है, इसलिए मणिपुर की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर में जहां एक तरफ दंगे भड़क रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह कर्नाटक में चुनावी रैलियों को संबोधित करने में व्यस्त हैं। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है आपको बताते हैं, किस तरीके से मणिपुर के कुछ जिलों में हिंसा जो है वो फिर से भड़की है और उसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और राज्य में इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया है। ट्वीट देखिए आज तक का, जिसमें लिखा है मणिपुर के कुछ जिलों में फिर भड़की हिंसा, पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद, यानी कि पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा जो है उसे बाधित कर दिया गया है और धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। अब इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है। जो मणिपुर में हिंसा भड़की है, मणिपुर के कई जिले जो हैं वहां पर झड़पों की खबरें सामने आ रही है, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके पीछे की क्या वजह है ये आपको आगे बताते हैं। आज तक की खबर देखिए विस्तार से समझने के लिए कि मणिपुर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर में इस वक्त के क्या हालात हैं। खबर के मुताबिक खबर में लिखा है मणिपुर के कुछ जिलों में फिर भड़की हिंसा, पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद, यानी कि पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो आगे ना हो। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए प्रशासन जो है अपने तौर पर कई तरह के कदम उठा रहा है। खबर में देखिए लिखा है विष्णुपुर और चुराचांदपुर में ताजा हिंसा की सूचना के बाद पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवा अगले 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है, यानी कि पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा जो है वो 5 दिनों के लिए बाधित कर दी गई है। अधिकारियों ने चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। आगे खबर में लिखा है कि विष्णुपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शांति भंग, सार्वजनिक शांति में खलल और आमजन के जीवन और संपत्तियों को नुकसान होने से बचाने के लिए ये उपाय किए गए हैं। कई जिलों में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा जो है उसे बाधित कर दिया गया है। चुराचांदपुर के जिलाधिकारी ने शांति भंग की संभावना, सार्वजनिक शांति भंग और मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्तियों को गंभीर खतरा बताते हुए आदिवासी बहुल जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि आदिवासी बहुल जिले में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। इसी के साथ पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आगे खबर में लिखा है कि गौरतलब है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के चुराचांदपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले कार्यक्रम स्थल पर भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आग लगाने के कई दिनों बाद भी कई इलाकों में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका एक इलाके में कार्यक्रम होना था, लेकिन उनके कार्यक्रम से पहले ही वहां पर कुछ लोगों ने आकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ दी, वहां पर आग लगा दी, जिसके बाद उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और उसके बाद से ही मणिपुर में जो है वो हिंसक झड़पें और लगातार हिंसा की खबरें, दंगे की खबरें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कई तरह के उपाय जो है वो किए हैं। आगे खबर में लिखा है कि आरक्षित वन क्षेत्रों से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने को लेकर चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका कस्बे में विरोध और आगजनी के बाद जिले में तनाव है। यहाँ पर क्या पूरा मामला है वो भी आप समझ रहे हैं। ये मामला है संरक्षित वन क्षेत्रों से कुकी ग्रामीणों को हटाने के विरोध में स्थानीय आदिवासी जो हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद का ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद वहां पर जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन गृह मंत्री और पीएम मोदी जो हैं वो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं, कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं।
तो यहाँ आप समझे कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर में किस तरीके से हिंसा भड़क रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो हैं वो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की रणनीतियां बना रहे हैं, वहां पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, गालियां गिनवा रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है उससे वो अनजान है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और अमित शाह से लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि आप मणिपुर जाइए और वहां की स्थिति का जायजा लीजिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे रोकिए। मैरी कॉम तक पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए एक खबर आपको दिखाते हैं जिसमें ये विस्तार से बताया गया है कि मणिपुर में जो ये हिंसा भड़क रही है, दंगा हो रहा है, वो इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे की मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं, क्यों मणिपुर में लगातार विरोध हो रहा है, जिसे लेकर लगातार हिंसा जो है वो सामने आ रही है। यहां खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे न्यूज़ 18 की ये खबर है। इसमें लिखा है कि संरक्षित वन क्षेत्रों से कुकी ग्रामीणों को हटाने के विरोध में स्थानीय आदिवासियों ने 8 घंटे के बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण यहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो यहां पर जो मामला है वो आप समझ सकते हैं कि संरक्षित वन क्षेत्रों से कुकी ग्रामीणों को हटाने के विरोध में स्थानीय आदिवासी जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने बंद का आह्वान भी किया था। आगे लिखा है कि सिंह ने यानी कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने प्रदर्शन और बंद के आह्वान के कारण दौरे को टाल दिया था। प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को उस कार्यक्रम स्थल पर भी हमला किया था जहां मुख्यमंत्री को आना था। प्रदर्शनकारियों ने स्थल पर लगभग 100 कुर्सियों और अन्य उपकरणों में आग लगा दी थी। यहीं आपको बता दें कि प्रशासन अपने तौर पर क्या काम कर रहा है, प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। मणिपुर में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने 3-4 मई के दरमियान रात को सेना को बुला लिया। राज्य पुलिस के साथ सेना और असम राइफल्स के जवानों ने रात में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही शुरू की। गुरुवार सुबह तक हिंसा पर काबू पा लिया गया है। अलग अलग जगह पर लगभग 4000 ग्रामीणों को सेना और असम राइफल्स की सीओबी और राज्य सरकार के परिसरों में आश्रय दिया गया है। वहीं धरने को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ग्रामीणों को हिंसा वाली जगहों से दूर सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जो है वो जारी किया जा रहा है। यहीं आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबेल, जिरीबाम और विष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। वहीं आदिवासी बहुल चुराचांदपुर और कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिले में भी कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है ताकि आगे जो है हिंसा ना भड़के। इसके अलावा पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है वो तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी है, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो जारी रहेंगी। तो सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो पीएम मोदी और अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं कि आपके राज्य में ये सब क्या कुछ हो रहा है, वहां पर इतने दिनों से हिंसा जो है भड़क रही है, उसे लेकर आप जो है स्थिति का जायजा लें, आप स्थिति को जो है सामान्य करें और वहां पर जाके जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएं। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह तो कर्नाटक चुनाव में बिजी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त कर्नाटक चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए है। इसीलिए मणिपुर राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां पर इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आम जन तो पीएम मोदी से गुहार लगा ही रहे हैं, मैरी कॉम भी पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं कि आप जो है वहां पर मदद करिए। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे, लिखा है मेरा मणिपुर जल रहा है, मदद करिए। मैरी कॉम ने पीएम मोदी से देर रात मदद मांगी है। मैरी कॉम का आप ट्वीट यहां पर देख रहे हैं, उन्होंने 3 से 4 तस्वीरें यहां पर शेयर करते हुए लिखा है मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए मणिपुर में आगजनी की फोटो जो है वो शेयर की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी शासित मणिपुर में लगातार हिंसा जो है वो भड़क रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था और उसके बाद से ही वहां पर जो है लोगों में गुस्सा, विरोध जो है देखा जा रहा है, जिसके बाद लोग जो हैं वो हिंसा वहां पर करने पर उतारू हो गए हैं और जिसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर में हिंसा भड़क रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम मंत्री, पीएम मोदी, अमित शाह कर्नाटक में बिजी हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।